तो आप अपनी बात को कितने तरीके से ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें कम्युनिकेशन स्किल बताई जाती है। वो चाहे माध्यम इंग्लिश हो और चाहे माध्यम हिंदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस परिवेश में रहते हैं आप उसी भाषा का उपयोग करेंगे। तो आपका उस भाषा में संप्रेषण कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी बातचीत कैसी है, इसके कई कंपोनेंट हैं। अब किस तरह से आप अपनी बात को प्रेजेंट करें। यहां कम्युनिकेशन में तीन बातें आवश्यक होती हैं। एक सेंडर, मतलब भेजने वाला, जो बात कहने वाला। एक मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और तीसरा रिसीवर, मतलब जो आप, जिनको आप भेज रहे हैं। ये तीन कंपोनेंट हर एक कम्युनिकेशन में आवश्यक है। तो कम्युनिकेशन इज ए सिंपली एक्ट ऑफ द ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, या वन प्लेस टू अदर प्लेस, या वन ग्रुप टू अदर ग्रुप्स, वाइस वर्सा। इस प्रकार से ये क्रिया है कम्युनिकेशन। अब किस तरह से आप अपनी बात को ट्रांसफर करना चाहते हैं, अपनी सूचना को ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो चाहे आप लेटर द्वारा करें, माध्यम लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, आई टू आई कांटेक्ट हो सकता है, टच कांटेक्ट भी हो सकता है। आप अपनी बात को कहें, किसी को उंगली दबा देते हैं, आप जब मीटिंग करते हैं कोई बोलता है बीच में उंगली दबा देते हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। आंखों से आंखें मिलती है तो ये भी एक कम्युनिकेशन। हम अपने बच्चों को आंख जोर से मोटी करके करते हैं, आंख दिखाते हैं, ये भी कम्युनिकेशन। अगर आप ऐसा नहीं करें, ये नहीं कि भाई बोलने से कम्युनिकेशन होता है, भाषा से कम्युनिकेशन होता है। ये कई प्रकार का कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार का। आप किसी को सिग्नल देख सकते हैं, ये भी कम्युनिकेशन। किसी को इग्नोर करेंगे तभी कम्युनिकेशन। तो ये सारी की सारी बातें आप अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट करनी, ये सारे इस बात को हम इस स्लाइड शो के माध्यम से आपको समझाना चाहिए। बात वही, लैंग्वेज क्या आती है, वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप किसी में भी अपनी बात को रख सकते हैं। मोदी जी हिंदी में बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, इंग्लिश में नहीं है। तो लैंग्वेज का इस तरह से प्रभाव पड़ता है कि भाई आप किस लैंग्वेज में, किस भाषा में, तो उसमें आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि उसमें कई तरह के बर्डन आएंगे। और कौन कौन से बर्डन है जिससे आप बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। आंखों से आंखें मिलना, टच करना, ये सारे सारी। आप ये नहीं कि भाई ईमेल कर दिया ये कम्युनिकेशन हो, वो कोई मीडियम होता है। मान लीजिए कोई वी आर लर्न इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन है। आप इंग्लिश, जो कोई भी लैंग्वेज है, वो सारे एक कम्युनिकेशन है। इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं। और कम्युनिकेट, संपर्क करना, बातचीत करना, बताना, ये सारी की बारी सारी चीजें कम्युनिकेट कहलाती। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है बताना चाहूंगा। चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में समझ सकते हैं, और आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में समझ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अपनी बात किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये मुख्य बात है। ये नहीं आप जो मैसेज दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा हो रिसीवर को, रिसिपेंट को, जो जिसको आप भेज रहे हो, वो बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आप जो ईमेल करते हैं, ईमेल की वो भाषा समझ नहीं पा रहा है, अगर आप चाहते क्या हो, तो बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। कम्युनिकेटर में स्पष्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। आप भी चाहे ईमेल द्वारा डालते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन साफ लिखें। साफ मतलब उसका मल्टीपर्पज नहीं होना चाहिए, यानी कि मल्टी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए एक तो, और उसका द्विअर्थी भी नहीं होना चाहिए। आपने ऐसी भाषा लिख दी इसको दो अर्थ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना फर्क। आपने कहां कोमा लगाया, कहां कोमा नहीं लगाया, आपका मैसेज गलत हो जाएगा।
आपने लिख दिया रोको मत जाने दो, आप जबकि उसको रोकना चाह रहे हो, तो वो अगले जो समझने वाला है वो तो एक रोको मत इसको जाने दो, तो पुलिस वाला उसको जाने देगा। देखिए आपने कोमल लगा दी कि रोको मत जाने दो, तो वो आपको उसको रोक लेगा। तो बेस्ट कम्युनिकेटर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका मैसेज स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरली इंडिकेशन होना चाहिए आप चाहते क्या हो। तो कुछ कुछ बातें हम जो बताने जा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, हमारा आज का जो उद्देश्य, दो उद्देश्य जो हमने बता रखा है। कम्युनिकेशन क्या होता है डिफाइन करेंगे उसको, और अंडरस्टूड द कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप है, क्या क्या कंपोनेंट है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो सारी बात बताई जाएगी। एंड लिस्ट एंड ओवरकम द फिल्टर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ बैरियर बातें, अब ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए भाई, आप मुझे कुछ बातें कहनी है, एक तो मैं कहूं तू कहां जा रहा है, ये कैसे, तो आप कहां जा रहे हो, काफी फर्क है इसमें। तो जो आप कहना चाहे वो किस भाषा में कह रहे हैं, पोलाइटली कह रहे हैं या रूढ़ भाषा में कह रहे हैं, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब मैंने बता चुका, कम्युनिकेशन इज द सिंपली आर्ट ऑफ द ट्रांसमिशन द इंफॉर्मेशन। आप सूचना भेजना चाहे या कोई आइडिया भेजना चाहे, मैं आप किसी को आइडिया भेजना चाहे, या वर्बली हो सकता है या लिखित में हो सकता है। हम बैठे बैठे कभी डिस्कस करते हैं, आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी कम्युनिकेशन। या ईमेल द्वारा भेजते हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। आपका विचार, एटीट्यूड क्या है उसके बारे में, कई बार दरगन साहब पूछ ले आप इस बारे में क्या सोचते हैं, एटीट्यूड क्या है, वो भी कम्युनिकेशन। तो ये सारे के सारे ये एक कम्युनिकेशन की आर्ट। और कम्युनिकेशन में मोदी जी सबसे बड़ा आर्टिस्ट, वो उदाहरण देना चाहूंगा, देना नहीं चाहिए राजनीतिक, लेकिन मैं एक सिंपली बच्चों को समझाने के लिए, अगर आप गुरुओं से किस तरह से अपनी बात, आप क्वेश्चन पूछें तो किस तरह से पूछें, आधा अधूरे क्वेश्चन नहीं पूछे। बेस्ट कम्युनिकेटर कैसे हो सकते हैं आप अपना जवाब दे लिखें, आप जो आंसर देते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन है। जो आपने से पूछा है आपने लिख दिया, वो एग्जामिनर के पास चला जाएगा, आपने कैसा लिखा, स्पष्ट लिखा है नहीं है। तो ये बातें सारी सारी होनी चाहिए। जो इसके मुख्य इसेंस है, मुख्य महत्वपूर्ण इसेंस का मतलब होता है बेटा सार तत्व। इसमें कौन कौन से सार बातें होनी चाहिए जो मैंने आपको व्हाट्सएप इसमें बता रखे, कौन कौन से वो है, ये इसेंस पर्सनल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन बातें हैं, आइडिया भेजना हो तो पर्सनल, व्यक्तिगत तो होगा ही, निश्चित होगा। इसमें एक बात तो होनी चाहिए जो इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, मूलभूत, फंडामेंटल बातें क्या क्या होनी चाहिए एक कम्युनिकेशन। पर्सनल प्रोसेस, खुद प्रोसेस करेगा, मैं हूं, एक तो होना ही चाहिए जो उसको आगे भेजे। अकर द बिटवीन पीपल, ये लोगों, ग्रुप या व्यवसाय के मध्य होना चाहिए, या ग्रुप के मध्य हो या व्यक्ति के मध्य हो, एक सेंटर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। इन्वॉल्व द चेंजिंग द इन बिहेवियर, मतलब जैसे मैं आपको कुछ कहूं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। बिहेवियर चेंज मतलब यस नो, या आंख दिखाओ या शांत रहोगे, जो रिसीव करता है उसकी उसमें तो क्रिया में तो चेंज होना चाहिए। तो ये बारीक ये जो मैं पढ़ाने जा रही है एक तरह साइकोलॉजी। हाँ नहीं, या तो उदासीन हो जाए, नहीं या तो वो उदासीन हो जाए बुरी खबर सुन के, या खुश हो जाए। हाँ यही तो मैंने बता रहा, अगर इसमें इन्वॉल्व चेंजिंग द बिहेवियर, ये थोड़ा साइकोलॉजी वाली बातें हैं, साइंस वाले धीरे धीरे समझेंगे। ये डीपली बातें जो कम्युनिकेशन है दरअसल सब, ये सब डीपली बातें। इसमें मानव में कितना बदलाव आता है। आप किसी की डेथ की बात सुनते हो तो किस तरह से रिएक्शन करते हो, वो भी कम्युनिकेशन है। लेकिन उसका आपका चेंज, बिहेवियर चेंज कैसा हुआ, एक किसी की आईआईटी में हो गया उसकी बातें सुनते तो आपके व्यवहार में, बिहेवियर में और तरह की चेंज आ जाए। तो ये बिहेवियर में चेंज आता है जब आप कोई चीज को कम्युनिकेट करते हो, और आएगा निश्चित से। आप किसी तरह लिख के डालेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, किसी तरह से आप कम्युनिकेशन करेंगे तो सामने वाले दूसरे
पार्टी को जो रिसीवर है उसमें जरूर किसी कुछ चेंज आएगा। ये मीन्स ऑफ द इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, सार होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड द इमोशनल थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस, ये सारी की सारी बातें क्या होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा एक गुड कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। हमारे दरगन साहब बहुत अच्छे वक्ता है, एक अच्छे कम्युनिकेटर भी, इसको हम एक अच्छा कम्युनिकेटर कहते हैं। वो अपनी बात को स्टूडेंटों में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे उसकी तरफ आकर्षित होता है ना। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए एक अच्छा श्रोता भी होना जरूरी है, एक्टिव लिसनर लिख रखा पहला, क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए। नहीं दूसरों की बात तो आप सुना देते हो लेकिन सुनना नहीं चाहते, आप मुझे कुछ भी कह जाए लेकिन जब मैं आपको कहूंगा तो नहीं सुनोगे, तो एक गुड कम्युनिकेटर नहीं हो सकता। कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजती, एक हाथ से नहीं बजती। तो इसलिए आप कम्युनिकेट किसी बात को किसी को कहते हो सामने वाले को, तो आपको उसके बाद सुनने की आदत होनी चाहिए। तो एक इफेक्टिव प्रेजेंटर हो, अच्छा श्रोता भी हो, अच्छा वक्ता भी हो, प्रेजेंटर मतलब वक्ता ही। तो एक एक्टिव लिसनर, एक इफेक्टिव प्रेजेंटर और क्विक थिंकर। लेकिन बात कर क्विक थिंकर भी होना जरूरी है। भाई आप मेरे से कुछ पूछ ले, मैं तो कई देर तक सोचता रह जाऊं। स्टूडेंट मेरे से कुछ पूछे किसी केमिस्ट्री के बारे में और मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊं, तो कैसा कम्युनिकेटर होगा। एक्शन होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सामने वालों को संतुष्ट करने के लिए कुछ थिंकिंग होनी चाहिए। और विन विन नेगोशिएशन, विन विन नेगोशिएशन का मतलब यहां एक जो सबको सर्वमान्य हो, ऐसा मतलब मैं जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, विन विन नेगोशिएटर एक अच्छा समझौतावादी होना चाहिए। मैं उसको भी संतुष्ट कर दिया, उसको भी संतुष्ट, इसका कहते हैं विन विन नेगोशिएटर। नेगोशिएटर मतलब बातचीत वाला, वार्ता करने वाला, वार्ताकार। तो ये नहीं कि दोनों ही पार्टी को खुश करने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने ऐसा कम्युनिकेटर हो, दूसरा तो उसके भाग गए। एक को तो आपने वो बात कही अच्छी लगी, इसको बुरी लगी। कुछ बातें ऐसी भी होती है ना, हम किसी के बारे में करोगे तो आपको तो अच्छी लगेगी और दूसरे को बुरी लगे तो वो तो चला गया, कहां वो सुनेगा आपकी बात को। तो ये चार बातें एक गुड कम्युनिकेटर होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर सभी का ध्यान रखना, विन विन नेगोशिएशन। अगर आपकी बात को, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, संचार हो रहा है, संप्रेषण करना चाह रहे हैं, उससे कोई नाराज नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ना। एक विन विन नेगोशिएटर होना चाहिए, आप क्विक थिंकर होना चाहिए। ये चार बातें जो मैंने बताई, तभी एक अच्छा कम्युनिकेटर। क्लियर? सभी स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, जो हमारे यहाँ वेबिनार में सुन रहे हैं, मैं सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूं, आप इन चार बातों का ध्यान दीजिए। ये नहीं आप श्रोता तो क्या कहते हैं अच्छे हो, लेकिन वक्ता भी अच्छे हो लेकिन स्रोत अच्छे नहीं हो। आप भाषण देके चल दिए लेकिन सुनने के लिए मादा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मोस्ट कॉमन, एडमिट किया करो नहीं इसको, वे किस तरीके प्रकार, ये वी आर द मोस्ट कॉमन वे वी कम्युनिकेट। अपनी बात को रखने के ढंग तरीके कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं वर्ड से कर रहा हूं, स्पोकन से कर रहा हूं कम्युनिकेट, आप अपनी बात को रख रहा हूं दरगन साहब, कोई विजुअली, कोई चित्र दिखा के ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, विजुअली है, इमेज दिखा कर कहते हैं ये एनएसएस है, या बोल के कहते हैं ये एनएसएस, या लिख के दे दे, रिटर्न वे हो सकता है, ये बॉडी लैंग्वेज भी से कम्युनिकेट हो जाता है। कोई चीज कहते हैं ये बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है आगे कहना क्या चाहता है, आई कांटेक्ट समझ जाता है कि कहना क्या चाहता है, चाहे आई हो चाहे बॉडी हो, कोई अंग हो। अब यू करने का मतलब, इसका मतलब कि मैं गोला बता रहा हूं, ये भी कम्युनिकेशन है। ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन।
बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन आदमी पहचान देता है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या करना जा रहा है। तो ये है मोस्ट कॉमन वे जिसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं तरीके। अब देख टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। अपवार्ड से डाउनवर्ड। अपवार्ड मतलब हमें प्रिंसिपल आदेश देगा, हमें हमारे तक आए, हम बच्चों को आदेश देंगे। ये तो हो गया हाईली डायरेक्टिव, फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट, हो गया कि नहीं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सॉरी, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे की ओर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हाईली डायरेक्टिव फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट, टू असाइन द ड्यूटी का आपको ये करना है, प्रिंसिपल का आपको ये करना है, इंस्ट्रक्शन आपको ऐसे ऐसे करना है। इंफॉर्मेशन टू ऑफिसर, फीडबैक, मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है, फीडबैक लीजिए, बच्चे क्या सोच रहे हैं। ये सारी बातें किस में आती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तरफ कोई बात जाती सर्कुलेट होती है, वो भी एक कम्युनिकेशन, उसको डाउनवर्ड कहते हैं। अपवर्ड, इट इज नॉन डायरेक्टिव नेचर, फ्रॉम डाउन बिलो, सो गिव द फीडबैक टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस, प्रॉब्लम, सीकिंग अप्रूवल। हम ये बात बताते हैं अब प्रोफेसर प्रिंसिपल को, हमने ये किया, हमने फीडबैक लेके सारी की सारी बातें हम प्रिंसिपल तक जाते हैं, तो वो कहलाता है अपवर्ड। हाँ, जूनियर, ये मान लीजिए। एक लैटरल या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, पैरेलल, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट कह देता है ना बच्चे। आप हमें कहोगे तो क्या होगा, अब अपवर्ड हो गया कि नहीं, बच्चे हमें कहेंगे, बच्चा अपने साथी को कहेगा तो क्या होगा, lateral horizontal, among the collegians peers same level of the information, जैसे हम लेक्चरर आपस में बात करें, तो ये होगा lateral और horizontal communication। तो लेकिन वर्तमान जो चल रहा है बिजनेस में, इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड द रिटन और स्पोकन और रियल कम होता है, रिटन भी कम होता है, सारा का सारा ईमेल द्वारा होता है। Visual dimension added to TV, computer has been to give new meaning of communication। भाई टीवी द्वारा भी आता है, वो भी कम्युनिकेशन है, समाचार जो हमें मिलते हैं वो भी कम्युनिकेशन है। तो इस वर्तमान युग में इस प्रकार का कम्युनिकेशन एक नया धारणा उत्पन्न होगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने पहले बताया था, एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए, दो बातें तो होना चाहिए, मेरी बात सुनने वाला तो होना चाहिए, यदि मैं दीवार से बात करूं तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। सब रिसीवर तो जी, वो ईमेल रिसीव करने वाला हो, चाहे आई कांटेक्ट वाला रिसीवर हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज सुन देखने वाला हो, कोई मैं कमरे में नाच रहा हूं, किसने देखा, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, वहां तो रिसीवर तो है ही नहीं शीतल, होना चाहिए, कोई रिसीवर तो होना चाहिए। तो दो बातें हम जिसको हम एनकोड या डिकोड कहेंगे, और समझाने का प्रयास करूंगा, इससे बेटर मीडियम में हो जाए, माध्यम तो जाए, चाहे ईमेल द्वारा जाए, चाहे किसी तरह जाए, चाहे एक लेटर लिखें, कौन कौन माध्यम होगा, आप उधर खड़े मैं इधर खड़ा हूं, लेकिन माध्यम तो हो, चाहे वो आई कांटेक्ट हो, चाहे किसी तरह का माध्यम होना चाहिए। फीड रेस्पॉन्स भी होना चाहिए, मतलब आपका प्रतिक्रिया तो हो, मैंने आपको ये बात कही, प्रतिक्रिया नहीं दी आपने, तो कम्युनिकेट तो होगा, लेकिन पूरा कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी बातें बैरियर, कई बैरियर आते हैं बीच बीच में। तो इस तरह से ये प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया ये है, एक सेंडर, एक रिसीवर, किस माध्यम से जाएंगे, चाहे वो इंटरनेट द्वारा सूचना जाए रिसीवर के पास, चाहे लेटर द्वारा जाए, कि आई कांटेक्ट द्वारा जाए, फिर उसके बाद उसका रेस्पॉन्स आता है। ये रेस्पॉन्स दिखा रखा है, किससे मैंने इसमें डायग्राम दिखा रखा है, वापस रेस्पॉन्स इसको आएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डिटेल समझाया गया है। एक सोर्स होता है, सोर्स का मतलब हम सोचते हैं, अब मुझे दरगन साहब को क्या कहना है, पहले सोर्स तो है ना भाई, फिर वो क्या होता है हमारे पास सोर्स, फिर मैं स्वयं जो हूं सेंडर, मेरे दिमाग में आता है कि मुझे ये चीज भेजनी है, क्या मैसेज भेजना है, MSG जो लिख रखा है, चैनल मतलब ईमेल द्वारा हो, माध्यम कह दें इसको, मीडिया कह सकते हैं, किसी तरह से लेटर है या इशारे से, उस तरह से तो कहने पड़े,
सोर्स वापस सुन लीजिए, सोर्स का मतलब होता है जैसे मैं सेंडर हूं, मेरे अंदर सोर्स का मतलब मैं श्रोता हूं, श्रोता नहीं सॉरी, यहाँ सोच भेजने वाला का मतलब सेंडर ही है, लेकिन पहले सोचता है। सोर्स तो मैं ही हूं ना, मैं आपको कहूंगा तो स्रोत कौन हुआ मैं? हाँ, क्या कहूंगा, ये मेरा मैसेज है, मैं सेंडर हूं। तो ये बातें चैनल होती हुई डी कोडिंग के पास चली जाती है। डी कोडिंग कौन है? रिसीवर, उसके दिमाग में चली जाती है, वो रिसीवर। और रिसीवर फिर फीडबैक वापस कह देता है कि भाई ठीक है, ना करूंगा, काम नहीं करूंगा, वो बात उसको फीडबैक देता है। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस हो गए। ये इस तरह से एक कम्युनिकेट, मेरा दरगन साहब के मत इस प्रकार के प्रक्रिया में मैं सोचूंगा क्या कहना है, मैसेज तैयार करूंगा दिमाग में, वर्ड चुनूंगा, ये नहीं आया कोई बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, मुझे दरगन साहब से कुछ एपीआई भरवाना है, तो मैं पहले सोचूंगा एपीआई का काम, फिर इसको कहूँ सर एपीआई कैसे भरी जाए। ये नहीं काम एपीआई बोल तू कहा जा रहा है, तो पहले सोचना पड़ता है कोई बात को करने के लिए। सेंडर वॉइस सोर्स क्या है? सोर्स ये सोचता है, मैं खुद सेंडर कहता हूं, वाई यू कम्युनिकेट, मैंने ये सोचता है मैं इसको क्या कम्युनिकेट करूं, वाई टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट करूं, व्हाट इज टू कम्युनिकेट, पहले सोच के ही तो करता है, सारी चीज पहले सोचता है। अब कैसे कम्युनिकेट करूं, क्या करूं, है यूजफुलनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, उसकी उपयोगिता क्या है, पहले सोचता है आदमी। जो सेंडर है ये सोचता है कि मैं इसको एपीआई तैयार करनी है, तो उपयोगिता होगी कि नहीं, जो आप मैसेज भेज रहे हैं उसकी उपयोगिता तो होनी चाहिए, उसको जो उपयोगिता होती चाहिए वो नेगेटिव हो चाहिए, तो यूजफुलनेस ऑफ द कम्युनिकेशन और एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, जो आप भेज रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, संचारित कर रहे हैं, वो क्या होना, एक्यूरेट होना चाहिए, सही भाषा होनी चाहिए, सही वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें सेंडर के दिमाग में वो तैयार करते हैं, जिसको हम यहां सोर्स भी कहते हैं। उसके बाद वो आगे बात बढ़ाता है, जिसको हम इनकोडिंग कहते हैं। सेंडर मस्ट चूज द सर्टेन वर्ड, मैंने बता चुका, जो भेजने वाला है सेंडर, वो पहले शब्दों का चुनाव करता है, उसके दिमाग में इनकोडिंग होगी, इनकोडिंग मतलब दिमाग में फीड होगी ये बातें, और नॉन वर्बल वर्ब मेथड ऑफ टू ट्रांसलेट द आइडिया इनटू द मैसेज, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एनकोडिंग, इसको हम इनकोडिंग कहते हैं। कई बच्चे नहीं समझ पाते, ये सारे सारे मतलब शब्दों का चुनाव तैयार करना पड़ता है, चाहे वो वर्बल लो, जुबान से बोले, चाहे वो लिख के नॉन वर्बल, उसके लिए शब्दों का चुनाव अपने अंदर आत्मसात कह दीजिए, एनकोडिंग कह लीजिए, तैयार करना पड़ेगा एक्टिविटी। व्हाइल द एनकोडिंग मैसेज, एक उसका मैसेज तैयार करें, एक संदेश सोचेगा। वन नीड टू बी कंसिडर विद कंटेंट, इंक्लूड उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, हाउ द रिसीवर विल इंटरप्ट, उस पर क्या करेगा रिसीवर, उस पर उसकी क्या व्याख्या करेगा, वो मैसेज ऐसा चुनेगा, वो पहले सोचेगा अब रिसीवर इसको इंटरप्ट कैसे करेगा, गलत तो नहीं ले जाएगा। भाई आप जिसके पास मैसेज भेज रहे हो उस मैसेज को कब इंटरप्रेट गलत तो नहीं कर लेगा, हाउ इट मे बी अफेक्ट द वंस रिलेशन, के मेरे दरगन साहब के संबंध तो खराब नहीं हो जाएंगे इस मैसेज के भेजने से, होते हैं ना, यदि मैं ये संदेश दरगन साहब के पास भेजूं कभी मेरे संबंध खराब नहीं हो जाए, इस मैसेज को कद उल्टा नहीं ले जाए, इसलिए सोच समझ के भेजता है, वर्ड का चुनाव ढंग से करता है कि नहीं, वो सारे दिमाग में रहता है। इलिमिनेट द सोर्स ऑफ द कंफ्यूजन, मतलब बेकार की चीजों को हटा देता है, यार ये भी नहीं भेजेंगे, ये मेल करेंगे तो मुख्य मुख्य बातें तो भेजेंगे, तो मैंने लिख रखा है इसमें इलिमिनेट द सोर्स ऑफ द कंफ्यूजन, कंफ्यूज वाले शब्दों को हटा देंगे। फॉर एग्जांपल कल्चर इशू, मिस्टेक एंड असम्पशंस, कई गलतियां है ना, मतलब कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें नहीं लिखेगा जिससे हमारे दरगन साहब के जो रिसीवर है उसका संबंध खराब हो जाए। तो इन सारी बातों को इनकोडिंग करनी पड़ती, दिमाग सोचना पड़ता है। हाउ विल यू सेंड योर मैसेज, अब मुख्य बात,
अब आप अपना मैसेज कैसे भेजें? 2 मिनट से ऐसे। ये हम पार्ट फर्स्ट। अब तक तो हमने बताया कम्युनिकेशन सेंडर रिसीवर कौन होता है बच्चों, इसमें बिल्कुल आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको एक ग्रुप के सामने अपना मैसेज प्रेजेंटेशन करना है ना। आप पार्ट फर्स्ट हो गया कम्युनिकेशन स्किल पार्ट फर्स्ट। आज हमने आपको 40 मिनट समझाया क्योंकि टाइम जूम में 1 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है। अगले पार्ट में जो आज हम छोड़ रहे हैं, अगर आप मैसेज कैसे भेज सकते हैं फेस टू फेस, जैसे आंखें मार मतलब आंखें चला कर आप समझा सकते हैं, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया वो कहते हैं ना, नहीं बच्चे तो ऐसे समझेंगे, तो इससे मतलब आंखें भी हो सकते, फेस टू फेस, टेलीफोन द्वारा भी, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भी आप हम जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वेबिनार हो रहा है, ये भी कम्युनिकेशन। जो श्रोता सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरह से, वेबिनार भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया है, इस कोरोना ने कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी स्टूडेंट्स, समय हो चुका है, क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई क्यूरी हो तो कृपया अपना क्वेश्चन पूछिए, और आपका वो क्या वो कर ले तैयार क्वेश्चन पूछने के लिए। अपना माइक अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शेष हम बाद में बताएंगे। स्टूडेंट्स माइक को अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। आप लगातार आप हमारे इस वेबिनार पर रहिए, और एक अच्छा प्रोग्राम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने शुरू किया है, और सबसे पहले स्टार्ट राजऋषि महाविद्यालय